गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पास्कल्स लॉ, ये पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें पास्कल की स्टेटमेंट क्या है? इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इसमें ग्रेविटी इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको मैंने कल भी करवाया था। नेग्लेक्टेड, इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड देन pressure at every point of a liquid, कौन सा लिक्विड? इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में है, जो बिल्कुल स्थिर है, इज ऑलवेज लिख सकते हैं हम सेम। कि प्रेशर जो है, अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्टेड है तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए क्या करना है? एक कंटेनर है, कंटेनर में हम लिक्विड जो लिया हुआ है, ये कंटेनर है कोई, इसमें लिक्विड का ऐसे बनाते हैं। तो ये लिक्विड किसी भी लेवल तक जहां से ये कंटेनर के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? एट एवरी पॉइंट, जैसे कि हमने बोला एट एवरी पॉइंट लिक्विड जो है, लिक्विड के किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर है वो सभी जगह बराबर रहता है। कहीं भी अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो एक पॉइंट पे अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सभी जगह पे हो जाता है। तो इसको बिल्कुल शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं कि एट एवरी पॉइंट प्रेशर मींस कांस्टेंट। हम दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक पॉइंट सी ले लेते हैं, यहाँ पे ये सी ले लिया, दूसरा जहां पे ले लेते हैं डी। ऐसे ही लिक्विड के अंदर हमने दो पॉइंट ले लिए और इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट जो सी और डी हमने लिए हैं, इनके ऊपर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ए का जो सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हमने अज्यूम का मतलब होता है ऐसे ही सपोज करना है, एक्चुअली तो कोई भी सिलेंडर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये जो साइड में है ये कर्व सरफेस है इसकी सिलेंडर की। ये सी डी सिलेंडर लिया, दो पॉइंट लिए हमने सी और डी। ये जहां पे कर्व सरफेस के ऊपर जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, ये सभी जगह पे, क्योंकि ये जो अज्यूम्ड सिलेंडर है इसके अंदर जो लिक्विड है इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो जीरो हो जाएगा। और ये आपने बात, और जहां पे पॉइंट सी जो है, इसको पॉइंट सी बोलते हैं। सपोज कि जहां पे लिक्विड जो है एट पॉइंट सी जो है वो फोर्स लगा रहा है F1, और एट पॉइंट डी जो है, जो आउटसाइड से लिक्विड जहां पे फोर्स लगा रहा है, इसको F2 मानेंगे। तो F1 जो है F2 ये भी इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो सिलेंडर हमने जूम किया है और ये कर्व सरफेस है उसकी। तो इसके लिए करना है, सपोज हम लिख सकते हैं, सपोज वी हैव टू पॉइंट्स, वी हैव टू points C and D in liquid in a container। जो लिक्विड हमने कंटेनर में लिया है उसके अंदर हम दो पॉइंट ले लेते हैं C और D। और C और D अज्यूम करना हमने, अज्यूम लिक्विड सिलेंडर, liquid cylinder of cross sectional area A at C and D with CD as axis। CD को ये एक्सिस मान के, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, तो सी और डी के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इनका जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है, लेके ये सिलेंडर जूम कर दिया है। टू एज सिलेंडर जो है, सिलेंडर लिक्विड जो है, जो लिक्विड सिलेंडर जो है इज इन इक्विलिब्रियम। देखो यही कंडीशन हमने जहां पे लिखी है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब ये है कि अगर ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस,
ये जो कर्व सरफेस है, ये वाली कर्व सरफेस है, सम ऑफ फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस इज 0, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम सपोज करते हैं लेट F1 जो है, F1 क्या है, फोर्स एट सी, एंड F2 जो है वो मान लेते हैं फोर्स एट डी। ये दो हम मान लेते हैं। जहां पे सपोज करो कि इस पॉइंट पे जो हमने पॉइंट सी लिया है, जहां पे जो फोर्स लग रही है F1 और जो पॉइंट डी है लिक्विड के अंदर, वहां पे फोर्स F2 जो हम मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है F1 इज इक्वल टू F2, क्यों, बिकॉज जो लिक्विड सिलेंडर है, जो हमने एक सिलेंड्रिकल लिक्विड जो जूम किया हुआ है, इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऐसे साइन भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम के है, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो बेटा जो F1 इज इक्वल टू F2 है, तो एज फोर्स जो है वो प्रेशर अपॉन ए होता है, तो F1 की जगह लिख सकते हैं, अगर जहां पे प्रेशर P1 पड़ रहा है तो हम लिखेंगे P1 अपॉन A, और F2 की जगह लिख सकते हैं P2 अपॉन A, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने A लिया हुआ है, तो फोर्स ये जो P1 है वो होगा F1 अपॉन A, और जो P2 होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये होगा F2 अपॉन A। तो देयरफॉर जो F1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1A बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये जो अबव इक्वेशन है, देयरफॉर अबव इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, अबव इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी, P1A, ये हमने P1A F1 की जगह लिख दिया, और P2A F2 की जगह। अब A के साथ A कैंसिल हो गया, P1 इज इक्वल टू P2। तो हमने दो पॉइंट लिए, एक लिया C, एक लिया D, जितना प्रेशर C पे है इतना ही D पे है, हेंस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस पास्कल लॉ प्रूव, ऐसे पास्कल्स लॉ प्रूव। तो पास्कल लॉ जो है वो प्रूव हो गया, बिकॉज हमने दो पॉइंट लिए, एक C लिया एक D लिया, तो वहां पे हमने देखा कि दोनों पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो यही तो इसकी कंडीशन थी पास्कल लॉ की, इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन जो फोर्स किसी भी पॉइंट पे जो है एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इक्विलिब्रियम है, लिक्विड जो है फ्लो नहीं कर रहा है, लिक्विड स्थिर है अपनी जो वेसल में, जो कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक जूम किया, सिलेंड्रिकल लिक्विड के अंदर ही सिलेंडर जूम किया, तो वहां पे दो पॉइंट C और D लिए, तो वहां देखा दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा, प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D, P1 इज इक्वल टू P, ये पास्कल लॉ प्रूव हो गया।